परम प्रेम में श्री श्री ठाकुर जी, परम आराध्या जगत जननी श्री शिवा माँ, परम पूजपाद श्री शिवादा, परम पूजपाद आचार्य श्री श्री दादा के सभी के रातुल में कोटि कोटि नमन। ऑनलाइन सत्संग से जुड़े हुए सभी ऋतिक दो गुरु भाई, गुरु बहन, माताओं, सबको जय गुरु। आज का आलोच्य विषय है दीक्षा के बाद मेरे जीवन में परिवर्तन। मैं ठाकुर का नाम 1967 में माता पिता देवघर जा रहे थे। उन्होंने कहा तुम भी चलो। मैं, माता पिता, एक भाई एक बहन के साथ देवघर गया। ठाकुर का आश्रम में चौधरी विला गेस्ट हाउस में हम लोग ठहरे। वहाँ हरनंदन दा हमारे मामू लगते हैं, उनके माध्यम से हम लोग वहाँ ठहरे। लालदा का हमारे जहाँ हम ठहरे थे अल्टरनेट डे आते थे। माँ से बात होता था कि कभी याजन या दीक्षा की बात हमसे नहीं हुआ। मैं पूरा ठाकुर आश्रम घूमा, जहाँ ठाकुर जी बैठते थे वहाँ पर नहीं जा पाया, सीधे वहाँ से लौट गए। मेरे मन में लेकिन ठाकुर दिमाग में रहते थे। इसके बाद मैं कॉलेज से निकला, कंपटीशन एग्ज़ाम देने लगा। मेरे मन में था कि एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब में जाना। मैं यूपीएससी का एग्ज़ाम प्रीलिम निकाला, मेन एग्ज़ाम दिया, बीपीएससी का एग्ज़ाम प्रशासनिक सेवा के लिए 3 बार रिटर्न दिया, वाइवा दिया, पास किया, मेडिकल हुआ, पुलिस वेरिफिकेशन हुआ, न किसी कारण से उसमें ज्वाइनिंग नहीं हो पाया। तो मुझे लगा केवल कर्म से नहीं होगा, धर्म जरूरत है और कृपा की ज़रूरत है। मेरे मन में गुरु ग्रहण की बात आई। मैं पिताजी से बोला, पिताजी पूर्व के दीक्षित थे, लेकिन ठाकुर से नहीं, गुजरात के गुरु थे जो उस समय नहीं थे। तो उन्होंने पटना के गुरु के पास मुझे ले गए। उन्होंने मेरा हाथ को पकड़ा, जो तुमको जीवन में ऑफिसर बनना है तो तुम ऐसा करो, 27 फूल लेके पूर्णिमा के दिन आना। उस दिन गए, कुछ मंत्र हमको मिला, उसमें हम लग गए। तब 1 साल पटना में थे, वह आवागमन होता था। उनका विधान जो था, माता भगवती की पूजा 2-3 घंटा करता था। फिर 1 साल के अंदर मेरे पिताजी का अकस्मात हार्ट अटैक हुआ। फर्स्ट हार्ट अटैक में ही उनकी डेथ हो गई। इसके साथ मुझे मेरा सिलेक्शन हो गया बिहार से, में प्रबंधक के रूप में नालंदा ग्रामीण बैंक में। मैं वहाँ ज्वाइन कर लिया। हमारे फूफा रहते थे, उनके मकान के ऊपर हम लोग रहने लगे और नीचे में वो रहते थे। तो वहाँ रहने के क्रम में बैंक में उदयकांत तिवारी जी हमारे मित्र थे, तो हमको ठाकुर जी के एक सत्संग में ले गए। तो हम लोग अटेंड किए। वैसा भाव नहीं आया, क्योंकि हम पहले से दीक्षित थे, पत्नी को वैसा भाव नहीं आया। फिर हेड ऑफिस में हम थे तो राघव दास से हमारी प्रथम मुलाकात हुई, जो हमारे ऋतिक दो हैं। तो मैं उनको देखा तो मैंने कहा, वहाँ सत्संग में रामनंदन प्रसाद जी हैं क्या? बोला हाँ लालदा हैं। तो मैं मेरा भाई हूँ। तो उसके बाद मेरे घर पर उनका आवागमन शुरू हो गया। इसका कारण है कि मेरे घर के सामने एक शिक्षालय की स्कूल कम हॉस्टल था, वहाँ 2 पोता पढ़ता था। वे जाते थे वहाँ से मेरे यहाँ आते थे। कहते थे कमल मोहन जी, आपके घर में ठाकुर की छवि होना चाहिए, आपका हॉल बहुत अच्छा है, सत्संग होना चाहिए। मैं कैसे लूँ, हम लोग तो दीक्षित हैं दादा, पर हम लोग तब पूजा करते हैं। उनका प्रेम स्नेह रहता था, मिलते थे तो ऐसा लगता था स्नेह का वर्षा कर रहे हैं। हमारे 3 बच्चे थे, 5-6 साल के थे, बड़ा बेटा, उसके बाद 1.25 साल छोटा, 2 बच्चे जुर्मा थे। करीब करीब एक उम्र का था। कुछ बीमार पड़ता था, तीनों करीब एक साथ हो जाता। उनके आने से लगता था बच्चा को ठीक हो रहा है, अच्छा लग रहा है, हम लोग को आशीर्वाद महसूस होता था। मैंने कहा दीक्षा तो नहीं लूँगा, सत्संग करा सकते हैं। हाँ लीजिए। तब 15 जनवरी 1994 का डेट तय हुआ, हमारा सत्संग हुआ। पत्नी को मन में संशय था, 2 गुरु नहीं होना चाहिए। जिस दिन सत्संग था उस दिन सवेरे में अपने माता पिता के गुरु का मैंने जीवनी प्रथम बार निकाल के पढ़ा। पहला पैराग्राफ में लिखा हुआ था, माता पिता के गुरु को 2 गुरु। पत्नी को पढ़ के सुनाया, सत्संग हुआ। सत्संग के बाद हम लोग की दीक्षा हुई। मार्च में हम देवघर गए। देवघर में वहाँ बड़े अक्षर में लिखा देखा, पुरुषोत्तम सबके गुरु, इनके दीक्षा से, इनके ग्रहण करने से पूर्व का गुरु का त्याग नहीं होता है और पुष्ट होता है। तो हम लोग को लगा हम सही रास्ते में चल रहे हैं। दीक्षा के पूर्व मैं मांस, मछली, अंडा, लहसुन, प्याज का बहुत शौकीन था। दीक्षा के दिन से ही मांस, मछली, मेरा अंडा छूट गया।
एक माह बीता था, खाने बैठे मन प्याज प्याज होगा, बैंक गए मन प्याज प्याज होगा, रात में सो मन प्याज प्याज, इट इज इम्पल्स ऑफ ठाकुर। मैंने पत्नी कहा हम लहसुन प्याज नहीं खाएंगे, खाना उस दिन से बंद कर दिए। होली आए, होली में पटना में घर गए हम लोग, घर से लौटे तो पत्नी बोलते आप लहसुन प्याज छोड़ ही दिए हैं, तब इस बार सब्जी लाने में अब मत प्याज नहीं लाइएगा। रविवार को मैं सब्जी लाने गया, आलू खरीदा 10 किलो, हरा सब्जी खरीदा। फिर गर्मी शुरू हो गया था, हमको लगा लोग कहते हैं प्याज है सो लू से बचाता है, 2.5 किलो मैं प्याज खरीदा, घर पर वापस आ गया। कल होके बैंक गए, बैंक में फ़ोन आया पत्नी का, मंझला बेटा जो निखिल है अभी डॉक्टर है, उसको फीवर हो गया। मैं काइनेटिक होंडा स्कूटर था, मैं अपने घर की ओर चला। रास्ते में उन लोग के ट्यूटर थे जो 2 साल पहले पढ़ाते थे, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव बनारस पोस्टर थे, उनको मैं बैठा लिया, क्योंकि जिस घर में मैं रहता था फूफा का, वो लोग नीचे में नहीं थे, हम लोग केवल ऊपर में थे। तो उनको 2 बच्चे की जिम्मा में लगा दिया, पत्नी को लेकर निखिल को लेकर हम आ गए। डॉक्टर REC जो वहाँ के रेनाउंड डॉक्टर थे, हमसे क्लोज थे। उन्होंने बच्चे को देखा, अब बच्चा अचेत बेहोश। फिर उनके बेसिक मोबाइल का ज़माना था, उनके बेसिक पर फ़ोन आया, जिनको मैं ठहरा के आया था दोनों बच्चे को देख लें कि मैं बड़ा बेटा बीमार है। वह लेके आए तो देखा गया तीनों बच्चा को हाई फीवर है, तीनों 3 बेड पर है, तीनों बेहोश है, अचेत अवस्था है। डॉक्टर REC परेशान रिस्पॉन्ड नहीं करा। बहुत मेहनत के बाद 2 बच्चा, बड़ा बेटा छोटा बेटा को होश आ गया, मंझला बेटा को अभी भी होश नहीं है। तो मैं कहता हूँ 3 बजे को हम लोग का सत्संग का डेट है, हमारा रूटीन हो गया था शनिवार और संडे को सत्संग जाना। राघोदा का अपार स्नेह, उनकी प्रेरणा हम लोग को बहुत उद्बुद्ध करता था, बहुत आनंद आता था। तो कमलेश जी का सत्संग है, हमारा बच्चा बीमार है। मैं इतना ही कहता हूँ, मैं देखता हूँ अचेतावस्था में निखिल जय राधे राधे पूरा प्रार्थना टांग के साथ गा दिया, पूरा हॉल गूंज गया उसकी आवाज़ से। डॉक्टर साहब जो मोहम्मदन थे बोलते भाई आपके गुरु को मैं मान गया, मैं उनकी गुरु चर्चा करता था। इस तरह की उनकी हमको ब्लेसिंग महसूस हुआ। तो राघोदा हम लोग से स्नेह करते थे, आवागमन करते थे। उन्होंने कहा कमल मोहन जी मैं चाहता हूँ बिहार शिप में उत्सव कराना। अभी तक हम ऐसा जगह नहीं देख पाए जहाँ हम जो बाहर से ऋतिक दौरान को कहाँ ठहराएंगे, आपके घर में हाँ बहुत अच्छा, हम लोग की खुशी की बात होगी, बहुत बड़ा सौभाग्य की बात होगी। 1996 में फरवरी से उत्सव शुरू हुआ हर साल, और वह एक तरह से केंद्र बिंदु होता था। सारे ऋतिक देव हमारे यहाँ ठहरते थे, अमृत प्रसाद लाल दा, नारायण दा, रामगिरी दा, राधा कृष्ण लाल दा, प्रताप नारायण सिंह, कई लोग जो भी आते थे ठहरते थे। माहौल हमारा क्या सत्संग हो गया। एक चीज और हुआ, दीक्षा के साथ ही हर माह हमारे घर में सत्संग शुरू हो गया, जो आज तक चल रहा है। तो एक घटना और घटा इस बीच में। बैंक में हम थे, बैंक में कुछ राजनीति के तहत, चूंकि मैं सिद्धांत मूल्यों का जीवन जिया हूँ, एक गलत महाप्रबंधक आ गए जो उनका हमारे माध्यम से नहीं निकल रहा था। तो कहा गया कमल मोहन जी आपका दूर ट्रांसफ़र हो जाएगा। कोई बात नहीं, नौकरी है, कहीं भी ट्रांसफ़र होगा। तो अकस्मात एक दिन ऑर्डर मिला कि आप वहाँ जाकर आप अपना चार्ज दे दिए। मैं अपना चाबी डुप्लीकेट घर आया, पत्नी को बताया मैं ट्रांसफ़र हो गया, मैं दूर हो जाएगा ट्रांसफ़र, 40 किलोमीटर दूर, हमारी डेली आवागमन नहीं होगा, वीकली हम आवेंगे। पत्नी घबरा गई, कहा कि मैं गया, महाप्रबंधक बोला अच्छा मैं चार्ज देने जा रहा हूँ, कोई बात नहीं। तो अकस्मात बात करते करते दिमाग में टोन चेंज किया, पहले 2 ब्रांच का नाम बोले, कमल मोहन जी आपको हेड ऑफिस में रहना चाहिए, अच्छे लोग यहाँ नहीं रहेंगे, फॉलोअप कैसे होगा। उन्होंने हमारा डिपार्टमेंट बदल दिया। शाम को वापस घर आए, पत्नी बोली आपका क्या हुआ ट्रांसफर का, हमको रुक गया। मैं जानती थी कैसे, तो आप तो कह के चले गए, तो हम तो मेरे इतने छोटे छोटे बच्चे हैं बीमार रहते हैं, मैं ठाकुर जी के पास ध्यान किए, मेरी आँख में आंसू आ गए, मैं कैसे रहूँगी अकेले। तो अब बताती जैसा आवाज़ सुनती हैं, घबराओ नहीं, वह बिहार से में रहेगा, ट्रांसफ़र रुक जाएगा। अब मैं उसके बाद 15 साल तक बिहार से टाउन में रहा। ये माहौल रहा, सत्संग का वातावरण, ऋतिक देव का आवागमन। इसके कारण मैं जो महसूस करता हूँ, बच्चे इंजीनियर डॉक्टर तो बने, आदमी पक्का बने हैं, क्योंकि ठाकुर जी के एक शिष्य ठाकुर जी से कहते ठाकुर जी मेरा बच्चा बात नहीं सुनता, क्या बनाना चाहते थे डॉक्टर, क्या बना डॉक्टर, आदमी तो नहीं बनाना चाहे। तो हमारे 3 बच्चे हैं, और वह मैं देखता हूँ
आदमी बना है। सत्संग के वातावरण, सत्संग नगर में साल में 5-6 बार आवागमन, आचार्य देव का दर्शन, इस सब के कारण स्वस्थानी जब मैं ले रहा था, मैं बता रहा था कि ये घटना दो घटना घटा। उसके बाद मई महीने में, अप्रैल या मई में मैं कहता हूँ अपने दिग्गजों से मैं स्वस्थानी लूँगा। क्या गोदा पूछते हैं वाइफ से, कहते इनकी इच्छा तो दे दीजिए। कल होकर सवेरे सवेरे आए, स्वस्थानी ले लेंगे। पत्नी भी बगल में बैठ गए, तुम? हाँ, मैं मन में आया कि शाम को प्रार्थना के समय कि हमको भी लेना चाहिए। बच्चे उसमें 5-6 साल के थे। वो लोग बोले मैं भी लूँगा। या तो दीक्षा तो हुई नहीं थी, या कहा वाले दूर में बैठे, तुम लोग का भी स्वस्थानी हो जाता है। स्वस्थानी हो गया। उस दिन से हमारे बच्चे भी स्वस्थानी का पालन कर रहे हैं। इंजीनियरिंग कॉलेज में, डेंटल कॉलेज में भी उनका अलग से व्यवस्था हुआ। विदेश में भी रह रहा है 5 साल बच्चा, वह भी पालन कर रहा है। ठाकुर के माहौल में हम आनंद से हैं, प्रसन्न से हैं। जो हम मांस मछली लहसुन प्याज खाना खा के बहुत खुश होते थे, मैं आज महसूस कर रहा, दीक्षा के स्वस्थानी ग्रहण करने के दिन से ही खाना का टेस्ट और बढ़ गया। मैं तो उसको कहता 100 टाइम्स ज़्यादा टेस्टी हो गया। ये परिवर्तन होता है दीक्षा ग्रहण करने से, ठाकुर के शरण में आने से। मैं सिद्धांत मूल्यों के जीवन भर शुरू से मैं एक रहा है, उसके अनुसार जिया हूँ। और परेशानी इसके कारण होता है, लेकिन उनकी ब्लेसिंग ऐसी होती है कि आपको कोई बाल बांका नहीं कर सकता है। बहुत तरह से रक्षा होता है। कई परिस्थितियों को झेलना पड़ता है, उसमें भी आप सफल होते हैं। मेरा तो अपना अनुभव है, असंभव काम भी संभव होते हम लोग देखे हैं ठाकुर से दीक्षा होकर, ठाकुर विधान को पालन करके। जय गुरु।